नगर परिषद हांसी से भाजपा जजपा चेयरपर्सन प्रत्याशी मीनू सेठी के समर्थन में शुक्रवार शाम वार्ड 16 में एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा, हांसी से विधायक विनोद भ्याना ने मीनू सेठी के समर्थन में लोगों से वोटों की अपील की। विधायक विनोद भ्याना ने कहा कि हांसी में अगर विकास चाहिए तो मीनू सेठी को जिताना होगा। मीनू सेठी जीतेगी तो विकास के कार्य में और तेजी आएगी। होने जा रहे हैं, आप सब कमल का बटन दबाकर हम सबको मीनू सेठी को और कमल के फूल को विजयी बनाना है। धन्यवाद। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पूरे प्रदेश में विकास हुआ, मगर हमारी जो विधायक थी उसने कभी जाके मुख्यमंत्री को या सरकार के किसी मंत्री को यहाँ की समस्याओं से अवगत ही नहीं कराया। बुजुर्ग और साथियों, जब बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध ही पिलाएगी उसको। हमारी विधायक ने कभी जाके कहा ही नहीं कि हमारे को इस चीज की जरूरत है, क्योंकि वो अपने आप को अपोजिशन की विधायक समझती थी। उसको ये नहीं पता था कि हरियाणा में वो सरकार है जो चहुमुखी विकास करवाना चाहती है, जहां सबका विकास होता है। मगर बदनसीबी हमारी रही कि हमारा हांसी बहुत पिछड़ गया। इसीलिए मैं कहता हूं, केंद्र में भाजपा की सरकार, प्रांत में भाजपा की सरकार, अगर हम चाहते हैं कि हांसी में विकास करवाना है तो निश्चित तौर पे हमें ये छोटी सरकार, नगर परिषद की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनानी होगी। बुजुर्ग और साथियों, जब स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विधायक भारतीय जनता पार्टी का है। अब मैं आपको छोटी सी बात कहना चाहता हूं। 2.5 साल हुए आपने मुझे आशीर्वाद दे करके विधायक बनाया। 2.5 साल में से अगर हम 1.5 साल घटा दें, जो कोरोना खा गया, 1.5 साल पूरी दुनिया में काम बंद रहे, 1 साल हमें काम करने का मौका मिला। ईमानदारी से बताओ, 1 साल में आपके हांसी शहर में कितने काम हुए? ईमानदारी से बताओ। मेरे ख्याल में पिछले 20 साल से इतने काम नहीं हुए जो इतने 1 साल में आज पूरा का पूरा शहर, आप खुद कहते हो कि सारा शहर खोद दिया। सारा शहर क्यों खोद दिया? शहर को नया बनाने के लिए सारा शहर खोद दिया। यहाँ स्ट्रॉन्ग वाटर की लाइनें डली, यहाँ सीवर सिस्टम ठीक करवाए, यहाँ पीने के पानी की लाइनें डलवाई, यहाँ सारी की सारी नई सड़कें बन रही हैं। आप खुद देख रहे हैं। बुजुर्ग और साथियों, इस विकास को और गति देने के लिए जरूरी है कि 19 तारीख को जो शहर की सरकार बने, हांसी नगर परिषद में जो सरकार बने, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसलिए आज सभी नेता आपसे कहने आए हैं, आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि 19 तारीख को अपना एक वोट भारतीय जनता पार्टी के निशान, कमल के निशान का बटन दबा करके यहाँ से सभी के सभी प्रत्याशी, जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे हमारी रेखा गोयल है, चाहे हमारी मीनू सेठी है, चाहे बाकी और प्रत्याशी अलग अलग वार्ड से कमल का फूल लेकर के आए हैं, हम सब ने कमल का फूल खिलाने का काम किया है, करना है। यही प्रार्थना आपके बीच में कहने आया था। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपने हमेशा मेरा साथ सहयोग दिया, अपना आशीर्वाद दिया है। 19 तारीख को भी अपने सभी के सभी प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दे करके कमल के फूल खिलाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पवित्र कार्य को अंजाम देगी। सुबह से मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष के कमलों पे था, फिर कैथल में था, यहाँ जो प्रार्थना हुई है, बाकी सारे कार्यक्रम में हमारे, और अभी हांसी में हूँ। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ये 46 स्थानों पर चुनाव हो रहे हैं। जी। इसमें से 34 स्थानों पर हम सिंबल पर लड़ रहे हैं, कुछ स्थानों पर जेजेपी सिंबल पर लड़ रही है। मैं आपके माध्यम से हरियाणा की जनता से अपील करता हूं कि वो आशीर्वाद दें, हमारे उम्मीदवारों को विजयी बनाएं, ट्रिपल इंजन सरकार बनाएं, क्योंकि केंद्र बहुत सारा अब शहरों पर ध्यान दे रहा है। अर्बन आबादी अच्छे तरह से कैसे बचे, ट्रांसपोर्टेशन वहाँ का अच्छे से कैसे हो, किस तरह से वहाँ पॉल्यूशन कम हो, किस प्रकार से पीने का पानी हर घर तक पहुँचे, किस प्रकार से शौचालय हर घर तक पहुँचकर स्वच्छ जो है नगर बने हैं। तो उस नाते से स्वच्छता की जो प्रतियोगिता होती है, ये सभी चीज़ों को और तेजी के साथ किया जा सके। आपने बताया इसलिए हमने जो है ये नगर निकाय के चुनाव में सिंबल पर उतारे। कांग्रेस तो पहले मैदान छोड़ के चली गई थी, और मुझे लगा जब मैदान छोड़ के गई है तो पूरा जोर वो
राज्यसभा पर लगा रही है, लेकिन भी वो वहाँ पर भी कच्चे उतरे और ट्रेनिंग उनकी काम ज़्यादा आई नहीं। जो ट्रेनिंग जो हमारी एक दिन की ट्रेनिंग थी वो बेहतर रही। तो आज हमें राज्यसभा की सीटें मिली। कृष्णलाल पवार जी और कार्तिकेय शर्मा जी दोनों को मैं बधाई देता हूं और हरियाणा की जनता और सारे विधायकों का भी धन्यवाद देता हूं। आम आदमी पार्टी को कैसे लेते हैं आप? अभी तो कुछ भी नहीं लेते, जब आएगी तब देखिए। बीजेपी का गठबंधन है, लेकिन जेजेपी के नेता यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर आपकी कोई टिप्पणी? देखिए, सामान्यतः सबको समझाया बताया जा रहा है। जहाँ जेजेपी लड़ रही है 4 सीटें हमने परिषद की जेजेपी को दी, वहाँ दी है। और जहाँ उनके कोई साथी ऐसे खड़े हो गए तो उनके लोग उनको समझा रहे हैं। कुलदीप जी जाएंगे भाजपा सर? कुलदीप जी ने अंतरात्मा की आवाज पर वोट दिया है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। जेजेपी के अगली बात जब इंडक्शन ले लेंगे क्या? जेजेपी के नेता दिखाई नहीं दे रहे, राहुल मक्कर जो प्रत्याशी रहे हैं। देखिए, 2 साथी तो अभी मंच पे थे, उनका भी आप इंटरव्यू लीजिए। जगह जगह सब सभाओं पर जहाँ मैं गया हूँ सब। आप दुष्यंत जी आएंगे, उनको कहना कि वो राहुल मक्कर